नमो भगवते वासुदेवाय। 52वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आप दैत्य सेना का विस्तार सुन चुके, अब देव सेना का विस्तार सुने। सुराधिप इंद्र इधर देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा प्रदत्त करने लगे। मरुत, आदित्य, महापराक्रमी, विश्व देवों, 8 वसुओं, सभी यक्ष तथा महासर्पों, विद्याधरों, महाबली, गंधर्वों, महासागरों, पर्वतों, महापराक्रमी रुद्र, यम, वैश्रवन, ज्ञानाधिप, वरुण और सिद्ध महात्मा, मनस्वी, पितर, राज ऋषि एवं सैकड़ों योग्य सिद्ध थे। उन्हें इंद्र आज्ञा देने लगे कि आप लोग अब दैत्यों के विनाश के लिए तैयार हो जाइए। तब इंद्र के वचनों को सुनकर इंद्र के समान विक्रमशाली सभी देवता युद्ध के लिए सज गए। शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थशील वे देवता अपने अंगों में वैदुर्यमणि और स्वर्ण से निर्मित कवचों को धारण किए हुए थे। वे कवच दैत्यों के द्वारा चलाए गए अस्त्रों का निवारण करने में पूर्णतः समर्थ थे। सूर्य की किरणों के तुल्य वर्ण वाली रथ की स्वर्णमय वेदी पर खड़ी की गई ध्वजाओं के साथ उग्र कांति वाली देवताओं की सेना सिंहनाद करती हुई युद्ध में चल पड़ी। उन असुरधापियों के वध के लिए उग्र होकर जाती हुई वह विजय वाहिनी देव सेना अत्यधिक विशाल थी, जिसका मैंने आपसे पूर्णतः वर्णन कर दिया है। 53वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, फिर तो असुरों और देवताओं का अद्भुत संग्राम प्रारंभ हो गया। देवता व दानवों से व्याप्त युद्ध स्थल वैसे ही शोभित होने लगा जैसे कि प्रलय काल में अपने किनारों को लांघकर महासागर आपस में मिलते हों। भूमि और सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे। धूम के साथ भयंकर आंधी चलने लगी। सभी दिशाएं अंधकार से पूर्ण तरह व्याप्त हो गई। इनके अतिरिक्त दैव निर्मित और भी बहुत से महोत्पात अंतरिक्ष में और भूमि पर चारों ओर दिखाई देने लगे। भयंकर देवता और दानवों के उस भयानक युद्ध को पूजनीय चतुर्मुख ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ देखने लगे। 6 अंगों सहित 4 वेदों और 4 विद्याओं से घिरे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी को सिद्ध एवं महर्षि लोग सभी ओर से घेर कर खड़े थे। वे चतुर्मुख ब्रह्मा नाना प्रकार की मणियों के खंभों और हजारों चित्रों से चित्रित विमान पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे और उनका शरीर चमक रहा था। उसमें आनंदकारी सैकड़ों भेरियां बज रही थी। उस विमान का अंग वैदुर्य मणि के बने चंद्रमा और सूर्य के तुल्य था और वह नक्षत्रों की प्रचंड किरणों के तुल्य जगमगा रहा था। उस समय विमान पर बैठे हुए वर देने वाले देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, भृगु और अंगिरा ऋग्वेद एवं सामवेद की ऋचाओं से सम्यक प्रकार से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में लगे हुए थे। अग्नियां, यज्ञ देवता, अंगों सहित वेद और अन्य प्राणी भी उन भुवनेश्वर लोक गुरु महानुभाव ब्रह्मा जी की सेवा कर रहे थे। इनके अतिरिक्त महर्षियों के समुदाय वैश्वानरगण, अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है, इस समय वे सभी देवताओं व असुरों के युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हो वहां उपस्थित हुए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और जयगिस्वय, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी थे और जिन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में दिव्योत्तम आभूषण धारण कर रखे थे, वे भी अदृश्य अर्थात छिपे रूप से आकाश में खड़े होकर उस युद्ध का दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण, नर और कुछ देवता भी छिपे रूप से उस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। 4 वेदों को धारण करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर प्रभावशाली अपने 4 मुखों की प्रभा से ब्रह्मा जी ने दिशाओं को अंधकार रहित कर दिया। ब्रह्मा जी इस समय शरतकालीन नवोदित चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे। 54वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस अविनाशी त्रिलोक्य को अपने नाद से कंपित करने वाली दोनों सेनाओं सूर और असुर का भयंकर संग्राम होने लगा। दैत्येंद्र दूसरे महासागर के समान अपने पराक्रम से सभी दिशाओं को दलित करता हुआ देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं की विशाल सेना सागर के तुल्य थी, किंतु उसे
बानासुर अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार सुखाने लगा जैसे कि आदित्य अपनी किरणों द्वारा सागर को सुखाते रहते हैं। बानासुर और सावित्र नामक मारुत ने घनघोर युद्ध हुआ, किंतु सूरश्रेष्ठ सावित्र युद्ध से विमुख हो रथ पर बैठकर वहां से चले गए। सावित्र को पराजित करके बानासुर अति प्रसन्न हुआ। अब वह भयंकर धनुष लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इधर बल नामक दानव ने विशाल एवं भयंकर गदा हाथ में लेकर उसे ध्रुव नामक पशु के मस्तक पर चला दी। उस गदा की वेग से ध्रुव के कंधे पर स्थित स्वर्ण जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया। तब शेष सभी वसुओं ने घोर दिव्यास्त्रों के द्वारा रणभूमि उस दैत्य को पूर्ण रूप से ढक दिया। फिर तो उनके बाणों से रौंदा गया बल गदा उठाकर अपने उस रथ से वेग पूर्वक युद्ध भूमि में उतर पड़ा। समुद्र के वेग के समान बढ़ते हुए देवताओं को वह दैत्य पर्वतों के समान रोकने लगा। बालक नामक दैत्य हाथ में गदा धारण कर मुंह फाड़े हुए काल के समान मालूम पड़ता था। वह अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। वह दैत्यराज देवताओं के धनुष से छूटे हुए बाणों का पान करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। जिस प्रकार से पर्वत समुद्र के वेग को भंग कर देते हैं, उसी प्रकार उस दैत्य बालक ने अपनी गर्जना से सभी दिशाओं को प्रज्वलित कर अपने बल पराक्रम से संपूर्ण देवताओं की प्रगति रोक दी। समुद्र नामक दानव जिस प्रकार से वायु अपने बल द्वारा वृक्षों को उखाड़ फेंकने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, उसी प्रकार अपने वेग से देवताओं का दमन करता हुआ आप और अनिल नामक दो वसुओं के साथ वह युद्ध करने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले परतंप आप और अनिल दोनों वसुओं ने दो मेघों के तुल्य तेजस्वी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु उस दैत्य ने उनके चलाए हुए उन तेजस्वी बाणों को आकाश में ही काट गिराया। उसके उस कर्म को ध्रुव सहन न कर सके, अतः उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। फिर वे दोनों वीर अलग अलग बाण वर्षा करते हुए एक दूसरे को घायल करने लगे। वे देवता और दैत्य दोनों उत्तम कुल में उत्पन्न हुए सूरवीर और यशस्वी थे। जिस प्रकार से दो शेर नखों से और दो हाथी दांतों से एवं दो सांड अपनी सींगों के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विछत करने लगे। वे दोनों ही अत्यधिक बलवान थे, अतः दोनों ही रणभूमि में स्थित होकर एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने का पूर्ण प्रयास करने लगे। फिर वे दोनों अभिमानी वीर क्रोधित होकर आपस में मुग्दलों की मार करने लगे। दोनों की छाती चौड़ी एवं भुजाएं लंबी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे। उन दोनों में भुजाओं के आघात से निग्रह और प्रग्रह के दांव पेच चलने लगे। उस समय वज्र एवं पर्वत के टकराने के तुल्य अति भयंकर शब्द हो रहा था। जिस प्रकार से दो हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से और दो बड़े सांड अपने सींगों से प्रहार करते हुए आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अत्यधिक क्रोधित हो दो घड़ी तक एक दूसरे से भिड़ रहे। फिर वसु देवता ध्रुव बलाक नामक दैत्य से हार कर अपने रथ को वहीं छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर पलायित हो गए। 55वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद महाक्रुद्ध नमूची और महात्मा धर नामक वसु का बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन दोनों बलवान योद्धाओं ने युद्ध में पहले बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए अंबर को बाणों के जाल से ढक दिया था। धर देवता और नमूची दानव दोनों के बाण उस समय आकाश में इस प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे कि शरतकाल में मतवाले सारसों की पत्तियां आकाश में उड़ी जा रही हो। नमूची ने एक तीखी धार वाला चक्र धर के ऊपर छोड़ दिया। उस चक्र ने धर के रथ, ध्वज, आयुध एवं घोड़ों को भस्मीभूत कर दिया। चक्र के तेज से जलते हुए धर देवता रथ को छोड़कर एवं नमूची के भय से अपने उत्तमोत्तम गृह की ओर भाग गए। वसु देवता को पराजित करके नमूची फिर अपनी सेना के साथ देव सेना की ओर बढ़ा। इसको उपरांत मैं और त्वष्टा का युद्ध प्रारंभ हो गया। वे एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर लड़ रहे थे। त्वष्टा ने जब देखा कि मेरा सारथी और घोड़े भी मैं के द्वारा धराशायी कर दिए गए हैं, तब त्वष्टा ने स्वर्ण और विभूषित अति उग्र 14 नाराजों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। फिर तो मैंने पंख वाले 3 बाणों से त्वष्टा को घायल कर दिया।
तब तो अष्टा लज्जित होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। अपने बल से मदोन्मत्त पुलोरमा रथ पर बैठकर वायु देवता के साथ युद्ध करने लगा। अब तो फुफकारते हुए सर्प के तुल्य क्रोधित हुए वायु देवता के नेत्र ताम्र के समान लाल हो गए। वायुदेव ने वहां 800 पोलोम योद्धाओं का वध करके अपने लिए मार्ग का निर्माण करते हुए तथा अतिवेग से सिंहनाद भी किया। आज भी आकाश में वह सुविट विस्तृत मार्ग दिखाई पड़ता है जो वायु रथ के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष द्विलोक में उसका दर्शन करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हयग्रीव नामक महारथी दैत्य ने पूसा पर आक्रमण करके अतिवेग से सिंहनाद किया। क्रोधित दैत्य ने स्वर्ग की जाली से विभूषित विशाल धनुष को तानकर पूसा की ओर देखा और अपने धनुष से बाणों का प्रहार करना आरंभ कर दिया। उसके द्वारा चलाए गए बाण पूसा के शरीर में धंसने लगे। उस समय संपूर्ण देवता पूसा सहित उस हयग्रीव दैत्य के बलवीर पराक्रम एवं धैर्य को अद्भुत रूप से देख रहे थे। हयग्रीव ने रणभूमि पूसा के ध्वज, पताका, धनुष और घोड़ों के जोते काट डाले एवं घोड़ों को मारकर उस दैत्य ने पूसा के सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। उस युद्ध में हयग्रीव के द्वारा रथहीन हुए पूसा उसे पराजित हो इंद्र के रथ के समीप चले गए। अब रणभूमि में संबरासुर और भग देवता का घनघोर युद्ध हुआ। संबरासुर के द्वारा पीड़ित की गई संपूर्ण देव सेनाएं भयभीत हो समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगों के तुल्य कंपायमान होने लगी। उस युद्ध में संबरासुर के भय से संत्रस्त हो भग देवता भी अपना रथ छोड़कर अदिति पुत्र इंद्र की शरण में चले गए। भग देवता को पराजित करके संबरासुर उस स्थान पर गया जहां महातेजस्वी अग्निदेव विराजमान थे। संबरासुर क्रोधित हो अपनी कठोर वाणी से अग्निदेव को डांटते हुए कहने लगा, मैं अभी तुमको मृत्यु प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसी मध्य ब्राह्मणों के द्वारा महाबली चंद्रमा क्रुद्ध होकर दानवों की सेना को सीतास्त्र से मारने लगे। अब वे चंद्रमा अपने गणों सहित यमराज के तुल्य दानवों का चुन चुन कर वध करने लगे। वे समर्थवान चंद्रमा दैत्यों के बीच प्रलयकाल के समान विचरण करते हुए रथ एवं घोड़ों के झुंडों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। अति द्वेष के कारण चंद्रमा वायु वेग से प्रेरित दावाग्नि के समान रथजालों को तथा सभी दानवों को जलाने लगे। वे रथियों, हाथियों, घुड़सवारों एवं भूमि पर पैदल दानव सेना को अपने पराक्रम से परास्त करने लगे। उनका सीतास्त्र शत्रुओं के रुधिर से लिप्त हो गया। महाकाल की भांति चंद्रमा दैत्यों के बीच विचरण करने लगे। बलवान चंद्रमा भागती हुई विशाल दैत्य सेना का अपसंहार करने लगे। चंद्रमा को मृत्यु तुल्य आते देख समस्त योद्धा विस्मित हो गए। अंधकार का निवारण करने वाले चंद्र ने युद्ध में शिशिरास्त्र का प्रयोग किया, जिससे समस्त दैत्य सेना अत्यधिक पीड़ित होने लगे। उग्र कर्मा चंद्रमा के समक्ष चंद्र और सूर्य नाम वाले महाबली दैत्य धनुष द्वारा वर्षा कर उन चंद्रदेव को आच्छादित करने लगे। युद्ध में विजय की इच्छा करने वाले युद्धेच्छु यशस्वी योद्धा क्रुद्ध होकर आपस में घनघोर युद्ध कर रहे थे। समरभूमि में दोनों सेनाओं के भीतर तीक्ष्ण बाणों द्वारा गिराए हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि आकाश से पत्थरों की वर्षा हो रही हो। रणभूमि पर कुंडल, पकड़ी और सोने के हार धारण करने वाले योद्धाओं के मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए थे तथा चारों ओर कटे हुए धड़, मस्तक, भुजा एवं हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शव पड़े हुए थे। रथ आदि वाहनों से जो शब्द निकल रहा था उसकी गर्जना अद्भुत थी। युद्ध भूमि में देवताओं एवं दानवों का वह घोर संग्राम रक्त रूपी जल की धारा को प्रवाहित करता हुआ उग्र रूप धारण करता जा रहा था। 56वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, रोंगटों को खड़ा कर देने वाले महाभयंकर तुमुल संग्राम में देवता और दानव क्रुद्ध हो बाणों की वर्षा कर रहे थे। वहां देवताओं और असुरों द्वारा मारे गए घोड़ों, हाथियों, रथों एवं रथियों का कोई अंत नहीं पाता था। उस महायुद्ध में दानवों द्वारा मारे जाते हुए देव योद्धाओं का अति वेग से हाहाकार शब्द चारों ओर गूंज रहा था। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय,
उन देवताओं का असुरों के साथ अति भयंकर विकराल महारौद्र एवं देखने में भय को प्रदत्त करने वाला दिव्य युद्ध हो रहा था। उस समय विरोचन ने लाल नेत्र वाले उत्तम धनुषधारी साध्य देवता विश्वसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया, जिससे विश्वसेन को तत्काल मूर्छा आ गई और वे ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गए। अब तो विरोचन अपने पैने बाणों द्वारा देवसेना को चारों ओर से मारने लगा। उस महायुद्ध में अस्त्र उठाए हुए उस दानव विरोचन ने अपने बाणों की वर्षा से देवताओं की समस्त सेना को पलायित कर दिया। विरोचन के भय से भयभीत हुए रथी रथों से उतरकर पैदल ही उस स्थान पर चले गए जहां अदिति पुत्र इंद्र विराजमान थे। उस महाकाय दैत्य विरोचन ने कितने ही योद्धाओं के प्राण हर लिए थे। इसके उपरांत उस महासमर में कुंभज युद्ध करने के लिए आया। उसने अंश नामक आदित्य के साथ युद्ध किया। पराक्रमी कुंभज अपने तीक्ष्ण बाणों से देवसेना का मर्दन करने लगा, क्योंकि कुंभज का बल अमित था। वह गदा को धारण करने वाला वीर गदा द्वारा हाथियों का वध करता हुआ समर भूमि में भ्रमण करने लगा। दानवराज कुंभज ने छूर भल्लपात और तीखे अंजलिक नामक बाणों से शत्रु पक्ष के हाथियों के मस्तक काट डाले। इस प्रकार हाथियों की सेना में प्रविष्ट होकर कुंभज गदा द्वारा उस सेना के बड़े बड़े गजराजों का वध करता हुआ विचरने लगा। कुंभज के एक ही प्रहार से मारे गए वीर गजराजों को सभी देवताओं ने पृथ्वी पर धाराशायी हुए पर्वतों के सदृश देखा, जो इस समय मृत्यु की गोद में समाये हुए थे। कुंभज के मार्गों पर छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए गज इंद्र के वज्र से आहत एवं चूर चूर होकर गिरे हुए पर्वतों के समान मालूम पड़ते थे। अब तो समस्त देवता कुंभज को साक्षात काल के समान देखने लगे। हाथियों के रक्त से सनी हुई गदा को धारण कर दैत्य कुंभज क्रोधित हो जोर जोर से गर्जना करने लगा। जिस प्रकार से पूर्व समय में प्रजाओं के संहार के समय क्रोधित हुए महादेव क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उस समर भूमि में कुंभज गदा द्वारा क्रीड़ा कर रहा था। उस समय समस्त देवता पराक्रमी कुंभज को असमय में कुपित हो काल दंड उठाए हुए काल के तुल्य देख रहे थे। जिनके सवार मारे गए वे दूसरे दूसरे गजराज उस असुर की गदा से आहत एवं बाणों से अत्यधिक क्षत विक्षत हो गए थे। उस महासमर में कुंभज की गदा के वेग को सहन न कर सकने के कारण बड़े बड़े हाथी अपने ही सेनाओं को रौंदते हुए चारों ओर भागने लगे। जिस प्रकार से आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, उसी प्रकार वह असुर राज कुंभज अपनी गदा के द्वारा गजराजों को विदीर्ण करता हुआ समर भूमि में संहारकारी काल रुद्र के तुल्य खड़ा था। 57वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात देवराज इंद्र की आज्ञा से देवताओं की सभी सेनाएं भैरव स्वर का नाद करती हुई दैत्यों पर टूट पड़ी। देवताओं का वह सैन्य समुदाय विशाल एवं अति दुर्जय था। उसमें रथ, हाथी एवं घोड़े भरे हुए थे। देवताओं के सैन्य समुद्र को रोकने के लिए कुंभज समर आंगन में खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा से वह सेना को रोक दिया। वह भयंकर संग्राम उग्र रूप से हो रहा था। उसी समय 80 लोमा युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हुआ। उस दानव का रथ सूर्य के समान तेजस्वी था। वह पराक्रमी दानव बाण समूह रूपी दीप्तिमती किरणों से तप रहा था। देवताओं की सेना को अपना ग्रास बनाते हुए उस प्रतापी असुर के बाण ही उसकी दाढ़ थे, तलवार उसकी जिह्वा, चक्र उसके हाथ, धनुष उसका खुला मुख, फरसे उसके नख, मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि उसके दहाड़ने की आवाज थी। उस दानवराज 80 लोमा ने देवताओं के मारुति वीरों, घोड़ों, हाथियों, पैदलों एवं न जाने कितने रथों को और कितने देवताओं को भी सहसा उस समर रूपी समुद्र में बहा दिया। जिस प्रकार से ग्रीष्म काल में आग सूखे हुए घास फूस को शीघ्र ही जला देती है, उसी प्रकार वह दैत्य अपने तेज से उन श्रेष्ठ देवताओं को दग्ध कर रहा था। बल एवं पराक्रम से युक्त देवता एवं असुर एक दूसरे को मारने के लिए समर रूपी अग्नि में प्राणों की आहुति देने लगे। जिनके रथ नष्ट हो गए एवं धनुष कट गए थे, वे कवचहीन दानवों, बालों को खोले हुए महादेवताओं के साथ मल्ल युद्ध कर रहे थे। अति उग्र कर्म करने वाले उस दानव के बाण प्रहार से युद्ध भूमि में श्रीहरि सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मूर्छित होने पर सभी लोग हाहाकार करने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों।
उस दानवराज ने युद्ध में देवताओं के पक्ष के 31,000 योद्धाओं का वध कर डाला। विजय श्री को प्राप्त कर असीलोमा अपने धनुष को लेकर इंद्र के रथ की ओर चल दिया। इसी प्रकार उस महायुद्ध में सेना सहित दोनों अश्वनी कुमार देवद्रोही वित्रासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। वित्रासुर के हाथ में खड्ग, धनुष और बाण थे। वह अपने जीवन का मोह परित्याग करके ही समर भूमि में आया था। उस समय वित्रासुर के शंख की ध्वनि एवं उसकी गर्जना यक्ष, राक्षस और देवताओं ने भी सुनी, जिससे उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अब तो यक्षों एवं राक्षसों के हाथों में गदा, तोमर, खड्ग, शूल, शक्ति एवं फरसे शोभा पाने लगे, जिससे वसुंधरा पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गदा एवं परीघ से घायल हुए देवताओं के शरीर से ही वह रक्त रूपी वर्षा हो रही थी। रणभूमि में देवताओं ने वित्रासुर को कभी मोह या मूर्छाग्रस्त होते हुए नहीं देखा। वे महारथी देवता उसके ऊपर ढाल, तलवार, परीघ, गदा, तोमर, प्रास और फरसे की वर्षा करने लगे, जिससे वित्रासुर कुपित हो उठा। उसने भी देवताओं पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। जिसकी छाती चौड़ी है, ऐसा महाबाहु वित्रासुर शूल, शक्ति एवं गदा हाथ में लेकर संपूर्ण चराचर प्राणियों को त्रास देता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। उन दोनों अश्वनी कुमारों में से एक समर्थवान महाबाहु नासत्य हाथ में तलवार तथा त्रिशूल लिए रणभूमि में वित्रासुर की ओर दौड़े। तब तो वित्रासुर ने उनके पासों भाग में 3 वत्सदंत नामक बाणों का प्रहार किया। तब नासत्य ने भी वित्रासुर को अपने तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। तब तो गदा युद्ध विशारद वित्रासुर ने अपनी लोहे से निर्मित सुदृढ़ भयंकर गदा को हाथों में ले ली और उस गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। इसके पश्चात अश्विनी कुमार ने रोंगटे खड़े कर देने वाले चमकते हुए बड़े भारी दृढ़ शूल को सहसा दैत्य के ऊपर छोड़ा। तब उस दैत्य ने अपनी गदा के अग्रभाग से शूल को तोड़ दिया। फिर उस बलि ने अंतरिक्ष से उछलकर पर्वत शिखर के सदृश उस विशाल गदा को घुमाकर नासत्य के ऊपर प्रहार किया। उस गदा से आहत होकर नासत्य अपने अति उत्तम शूल को छोड़कर सहसा उस स्थान की ओर भाग गए जहां देवराज इंद्र असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे। अति भयंकर पराक्रमी नासत्य को युद्ध में हराकर वह विजय रूपी लक्ष्मी से सेवित हो वित्रासुर उस युद्ध भूमि में स्थिर भाव से खड़ा हो गया। 58वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उसी महायुद्ध में देवश्रेष्ठ रणाजी नामक साध्य बुद्धिमान एक चक्र दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। उस तुमुल युद्ध में ऐसा हो गया कि दानवों को तथा देवता देवताओं को ही मारने लगे। उसमें महासुर देवताओं को न मारकर अपने महासुरों को ही घायल करते हुए पृथ्वी को रक्त से तर कर दिए। फिर तो रुधिर के समूह से उमड़ी हुई धूल गीली होने लगी और युद्ध भूमि सैकड़ों हजारों मृत तथा घायल शरीरों से पट गई। इसके बाद शूल, शक्ति, खड्ग, परीघ, प्रास, तोमरों से देवता और दानव आपस में प्रहार करने लगे। हाथों में गदा लिए अति बलवान एक चक्र ने उन समस्त गजराजों का उसी प्रकार वध कर डाला जिस प्रकार से वायु अति महान बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। गदा युद्ध में श्रेष्ठ एवं रथ युद्धपति महाबाहु रणाजी, जिसकी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी, वह भी रथ के द्वारा इंद्र के पास चले गए। दैत्यराज एक चक्र ने वहां 30 लाख रथियों का संहार करके रणभूमि में अग्नि के तुल्य स्थित हो गया। उधर दानव अपनी लंबी बाहुओं से परिघों द्वारा रुद्र के सभी पार्षदों को मार रहे थे। रुद्र के पार्षद बड़े बड़े वृक्षों, पाषाण, शिलाओं तथा सूर्य के समान चमकने वाले शस्त्रों से आगे बढ़कर दानवों को विदीर्ण कर रहे थे। इसी बीच दानवोत्तम केसी क्रुद्ध हो गया। संग्राम का प्रेमी वह घोर दानव देवताओं के ऊपर अति क्रुद्ध होते हुए अपनी सेना को हर्ष प्रदत्त करने लगा। उसने वज्र नामक अस्त्र को उठा लिया। उस दिव्य अस्त्र से वह युद्ध में दुर्जय सभी पार्षदों को निहत करने लगा। वे रुद्र पार्षद वज्रास्त्र से पीड़ित हो घूमकर कटे हुए पेड़ के समान छितराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार केसी का रुद्र के साथ जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ वह अद्भुत सा प्रतीत होता था। 59वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दैत्येंद्र विश्वदेवों के अंतर्गत देखने में अद्भुत लाल सूर्य के समान कांति वालिनी
कुंभ से लड़ने लगा। वहां रक्त रूपी लाल जल से भरी नदी बह चली, जिसमें बहते हुए अस्त्र फेन के समान, ध्वजाएं भंवर के समान और कटे हुए बाहु सर्प के समान प्रतीत हो रहे थे। उसमें गिरी हुई शूल तथा शक्तियां मछलियों की भांति चमक रही थी। वह नदी धनुष रूपी ग्राहों से भरी थी। उसके किनारे रथ और बाण रूपी पत्थरों से बंधे हुए थे। वह ध्वजा रूपी पेड़ की लताओं से घिरी और रण शब्द के साथ भयंकर विस्तार वाली नदी थी। दैत्य प्रहलाद और काल ये दोनों बिजली के समान चमकते हुए बाजूबंधों को अपने धनुषों में बांधकर उन्हें इंद्रधनुष के समान सुंदर बनाकर दो मेघों के समान दोनों ओर से बाणों की धारा बरसाने लगे। वे दोनों रथ और हाथी पर चढ़े दो महामेघों के समान प्रतीत हो रहे थे तथा क्रोधित हो जल से भरे मेघों के समान दोनों गंभीर लग रहे थे। उन दोनों ने दिव्य हारों तथा स्वर्ण के कवचों को पहना था। पैंतरे से खड़े हुए वे दोनों सूर्य और अग्नि के समान चमक रहे थे। वे महाबलियों के समान अपनी अपनी सेना के आगे खड़े थे। अब वे दोनों इंद्र के वज्र के समान बाणों से परस्पर सेनाओं का दुरासद संहार करने लगे। उन दोनों के युद्ध में घिरकर योद्धागण अब जीवन नहीं बचेगा ऐसा कह रहे थे। जिनके बंधु मार डाले गए थे ऐसे सर्वांग बाणों से विधे प्रमुख योद्धागण रण में गिरकर वक्षस्थलों से रक्त बहाने लगे। रण में गिरे हुए, गिरते हुए तथा गिराए जाते हुए और मरे हुए योद्धाओं से समर भूमि पट गई। उस युद्ध में घोर बाणों को हाथ में लेते एवं धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी देखने में समर्थ न हो पाता था। उन दोनों युद्ध कुशल महाबाहु महाबलियों के धनुष फुर्तीपन से एक साथ ही मंडलाकार हो जाते थे। प्रबल वायु जिस प्रकार मेघमंडल को तितर बितर कर देता था, वैसे ही प्रहलाद के बाण समूहों से यमराज की सेना तितर बितर हो गई। युद्ध दुर्मुद महासुर प्रहलाद काल को टूटा घमंड वाला समझकर और अपने से द्वेष करने वाले उस यमराज को समर में विमुख होने की तर्कना कर एवं उसे अपने वश में आया मानकर वहां दूसरी सेना का मर्दन करने लगे। काल और प्रहलाद का यह पहले जैसा युद्ध हुआ था वैसा न कभी हुआ था न होगा। इस प्रकार अद्भुत बल और पराक्रम वाले प्रहलाद को युद्ध करने में घाव तो अवश्य लगे, परंतु विजय उन्हीं की हुई और यमराज रण से भाग निकले। 60वां अध्याय। संपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्रहलाद का बलवान भाई अनुहलाद यक्षों की सेना को क्षुभित करता हुआ सेना सहित धनाध्यक्ष कुबेर से युद्ध करने लगा। असुरोत्तम प्रतापी अनुहलाद से क्रुद्ध हो बड़ी भारी सेना को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर को घायल कर दिया। पर्वत शिखर की चोट खाकर कुबेर के संपूर्ण अंग विवल हो गए और वे चूर चूर हुए पर्वत की तरह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उन्हें विवल हुआ देखकर वे भयंकर पराक्रमी समर्थ यक्ष एवं राक्षस उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। 2 घड़ी तक पृथ्वी पर व्याकुल हृदय से घिरे हुए कुबेर सहसा उठ खड़ा हो गए और पुनः क्रोध से मूर्छित हो तीनों लोगों को प्रतिध्वनित करते हुए अति वेग से सिंहनाद करने लगे। कुबेर पुनः दानवों का संहार करने के लिए खड़े हो गए। यह जानकर सभी दानव सहसा भाग खड़े हुए। भागते हुए असुरों को देखकर अनुहलाद ने कहा, असुरों, तुम लोग लौट आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर वे असुर लौट आए और अत्यंत क्रोधित होकर वे असुर देव सेना का संहार करने लगे। वे असुर रण भूमि में मुष्टिकाओं, नाखूनों और बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्षों द्वारा देवताओं से युद्ध करने लगे। असुर राज अनुहलाद घूम घूम कर देवताओं की बड़ी भारी सेना का मर्दन करने लगा। बहुत से श्रेष्ठ योद्धा खून से लिप्त होकर विकृत अवस्था में भूमि पर पड़े हुए शयन कर रहे थे। उत्तेजित अनुहलाद समर भूमि में युद्ध करते हुए देवताओं के विषैले सर्पों के समान बाणों को छोड़ने लगा। इसके बाद धन के स्वामी कुबेर के द्वारा बाणों से विद्ध होने पर क्रोधित अनुहलाद के मुख से अग्नितुल्य ज्वालाएं निकलने लगी। अनुहलाद ने क्रुद्ध होकर हजारों बाणों से कुबेर को घायल कर दिया। उन बाणों से कुबेर के शरीर में चारों ओर गहरा घाव हो गया और उससे निकला हुआ रुधिर वैसे ही बहने लगा जैसा कि पहाड़ से झरने अति वेग से बहते हैं। फिर तो सावधान हो क्रोध से लाल लाल आंखों वाले पराक्रमी कुबेर ने बड़ी भारी गदा उठाकर बलपूर्वक उस दैत्य पर चलाने का प्रयास किया। कुबेर की गदा के पहुंचने के पहले ही गरजते हुए क्रुद्ध अनुहलाद ने अपनी गदा से उस कुबेर की गदा को खंडित कर दिया।
तब पुनः दूसरी गदा को लेकर कुबेर दानों पर दौड़े। तब उन्हें अपनी ओर आता देखकर अनुहलाद एक विशाल पर्वत शिखर को उखाड़कर यमराज के समान मुंह फैलाए हुए धनाधिप कुबेर पर चढ़ चला। तब क्रोध से त्रिलोक्य को ग्रसते हुए यमराज के समान उस संपूर्ण देवताओं से अजय उस दानव अनुहलाद को आता देखकर कुबेर भयभीत हो रन छोड़कर वहां से चले गए। जहां की इंद्र युद्ध कर रहे थे, उसका महान पराक्रम देखकर धनपति कुबेर भय से कंपायमान हो उठे और जहां अदिति पुत्र इंद्र थे वहीं चले गए। 61वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दैत्यों में प्रमुख विप्रचिति नामक दैत्य क्रुद्धो सर्प के समान विषैले दीप्त बाणों से वरुण को मारने लगा। उसके वे बाण अति तेजस्वी एवं सर्पों के तुल्य थे। वह दैत्य जब अपने बाणों से वरुण को दग्ध कर रहा था, उस समय स्वयं वरुण जी यह न समझ सके कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से संपूर्ण संसार के परमात्मा के सामने कोई नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार विप्रचिति के समक्ष वरुण भी नहीं ठहर सके। उस समय विप्रचिति दैत्य का मुख अग्नि ज्वाला एवं सूर्य मंडल से के सदृश प्रकाशित हो रहा था। वरुण ने विजय की इच्छा लेकर विप्रचिति की ओर इस प्रकार से देखने लगे कि वे उसे अपने तेज से दग्ध कर डालेंगे। इसी समय वरुण के अनुचर गदाओं और मूसलों से दानवों को घायल करने लगे। तब पराक्रमी विप्रचिति क्रुद्ध हो गरुड़ास्त्र से सर्पों के शरीरों को निगलने लगा। सर्पों का भक्षण करने वाले गरुड़ के समान वह गरुड़ नामक महाशस्त्रो सर्पों का अंत करने लगा। वह वीर सुवर्ण से विभूषित सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से दुर्जय नागों को समर में मथने लगा। जैसे बड़े गजराजों से पीड़ित होने पर छोटे गज स्वयं गिर जाते हैं, वैसे ही विप्रचिति के बाणों से पीड़ित हो घायल शरीर वाले वे सर्प समर भूमि में गिरने लगे। तब जलते हुए बाणों की वर्षा करने वाले विप्रचिति के ऊपर वरुण देवता क्रुद्ध हो चढ़ दौड़े। इसके उपरांत हजारों दानव देह के छिन्न भिन्न हो जाने से दुखी और व्याकुल चित्त हो देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। पासधारियों में श्रेष्ठ वरुण इंद्र के लिए अपने जीवन का मोह त्याग कर समर में गरजते हुए पराक्रम कर युद्ध करने लगे। यहाँ तक हो गया कि वरुण और मद से उत्कट सर्प समर में महासूर विप्रचिति को मुष्टिकाओं से मारने लगे। फिर उस महासूर ने अस्त्रों और शिलाओं से उनका वारण किया। उसके बाद उसने अग्नि के समान ज्वलनकारी तथा शीघ्रगामी बाणों से वरुण के महावेगशाली घोड़ों का भेदन कर दिया। उस घोर कर्म से विप्रचिति का तेज अग्नि में घी की आहुति डालने के समान बढ़ गया। वह महाबली सूर्य के समान तेजस्वी तथा शीघ्रगामी बाणों से वरुण की महती सेना का मंथन करने लगा। उसने उन सबको शूल शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों से घायल करके रक्त से लथपथ कर दिया। उस दानों ने उत्तम रीति से छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध भूमि में वरुण देवता के अति महान वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। उस दैत्य ने जल के स्वामी वरुण को सेना सहित वहां से पलायित हो जाने के लिए विवश कर दिया। उस समय वरुण विप्रचिति के भय से पीड़ित हो देवराज इंद्र की शरण में चले गए। 62वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव ब्रह्मा ऋषियों से प्रार्थित हो देवताओं की पराजय को देखकर दैत्यों के वध के लिए विचार कर लिए। जो स्वयं प्रभा वाले सांडिली के पुत्र हव्यवाहन हिरण्यरेता पिंगाक्ष देवभूत और हुतासन कहे जाते हैं, जो लोहित ग्रीव हर्ता दाता हवि कवि पावक विश्वभूक देव एवं जो प्रभु सभी देवताओं के मुख कहे जाते हैं, जो सुब्रहात्मा वेद रूप सुंदर तेज वाले हजारों लपटों वाले विभावसु कृष्णवत्सर चित्रभानु और देवताओं के भी राजा कहे जाते हैं, वे धूम की ध्वजा वाले धूम की शिखा धारण किए नीले वस्त्र पहने प्राणियों को धारण करने वाले सुरोत्तम अग्नि की भांति लाल लाल घोड़ों से जूते वायु के चक्कों से युक्त रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। वह व्यापक अग्नि प्रहलाद आदि प्रमुख दैत्यों को समर में पराजित करता हुआ निंदित करने लगा। कुछ दैत्य जलते हुए मुकुटों से, कुछ जलते हुए केसों से, कुछ जलते वस्त्रों से, कुछ जलते बाहुओं से, कुछ जलते मुखों से, कुछ जलते हुए छत्रों ध्वजा एवं रथों से व्याकुल होने लगे। समर में सभी असुर
प्रखर रूप से जलते हुए अग्नि के द्वारा घिर गए। उस समर में बड़े बड़े असुर समस्त आयुधों का त्याग कर तथा ध्वजा सहित रथों का परित्याग कर पावक से पराजित होकर चारों ओर भागने लगे। रण में उपस्थित सभी दानव जलती हुई अग्नि की ओर देख पाने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं, खड्गों एवं मेघों को भी जलते हुए देखा। सभी दानव त्रस्तचित्त हो ऐसा मानने लगे कि निसंदेह ही जल में शयन करने वाले श्रीहरि ने प्रलय रूपी तांडव आरंभ कर दिया है। उस समय मय और सांबर ने जल की वर्षा करने वाले पार्जन्य तथा वारुणास्त्र रूपी मायाओं की रचना की, जो जल की वर्षा करने में समर्थ थी। इन दोनों मायाओं ने चारों ओर से अग्नि को जल से सिंचित कर दिया। तब पर्वत के समान जलधारा से वह अग्नि रण में शांत हो गया। तब दैत्यनाशक अग्नि के समर में शांत हो जाने पर विशाल कीर्ति तथा महान तेज वाले अग्नि से देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने कहा, अग्निदेव, स्वर्ण आपका वीर है, मुख सुंदर है, आप ज्वलन नाम से विख्यात हैं, क्योंकि आप सर्वभोक्ता हैं। आपके मुंह में 7 जिह्वाएं हैं, आप सबको छिन्न करने वाले हैं। आप लपलपाती जिह्वाओं से सभी को चाट जाने में समर्थ हैं। इसलिए पावक आपकी जय जयकार हो। विभो, वायु आपकी आत्मा है, सभी प्रकार के वनस्पति आपके शरीर है। जल को आपकी योनि कहा गया है और आप भी जल की योनि है। महाभाग, आपकी लपटें ऊपर नीचे अगल बगल सभी ओर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। अग्नि, आप संपूर्ण जगत स्वरूप हैं और प्रलय काल में आपके ही अंदर संपूर्ण जगत व्याप्त रहता है। भुवन में आप प्राणियों को धारण कर उनका पालन करते हैं। अग्नि, एकमात्र आप ही देवों के पास हविष्य पहुंचाने वाले हैं, इसलिए आप ही उत्तम हविष्य हैं। साधु पुरुष यज्ञ आदि में सदैव आपका ही यजन करते हैं। पावक, आप संपूर्ण प्राणियों का अन्न भक्षण करते हुए संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। आप में ही विजय की प्रवृत्ति निहित होती है, क्योंकि आप में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। हव्यवाहन, प्रलय काल का समय आने पर आप प्रज्वलित होकर इस संपूर्ण त्रिलोकी को जलाकर भस्म कर डालते हैं। एकमात्र आप ही आदित्य रूप से तपते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई उन किरणों में ताप देने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही समस्त प्रजाओं के आधार हैं। आप ही सूर्य रूप से जल वृष्टि करते हैं एवं सोखते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में आप अग्रभाग के अधिकारी हैं। पावक, इस विराट संसार के उत्पत्ति स्थान भी आप ही हैं। जात वेद आप ही अपनी किरणों से जल की सृष्टि तथा औषधियों में रसों की सृष्टि करते हैं। अनल, युगांत काल में आप ही विश्व को अपने में लीन कर सृष्टि काल में विश्व के सृष्टा बन जाते हैं। आपने देवताओं के हित के लिए रण में दानवों का हनन किया है। महातेज, सैकड़ों यज्ञों में अर्चित जल आपकी अपनी योनि है। फिर आप उस अपनी योनि को पाकर क्यों दुखी हो रहे हैं? लोहित ग्रीव, इसलिए आप इस समरांगन में देवताओं की दैत्यों से रक्षा कीजिए। 63वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गुरुवर बृहस्पति के कहे गए सत्य वचनों को श्रवण कर उस रण क्षेत्र में पुनः अग्नि देवता प्रज्वलित हो उठे और प्रदीप्त अग्नि ने रण में दैत्यों की माया का विनाश कर दिया। तब विनष्ट हुए माया वाले वे दानव बलि के समीप चले गए। अद्भुत कर्म करने वाले अग्नि देवता के द्वारा दैत्यों के पराजित हो जाने पर प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम स्वयं अग्नि, वायु, सूर्य, जल, चंद्रमा, नक्षत्र, दिशा, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ तुम ही हो। तुम भविष्य तथा वर्तमान भी तुम ही हो, क्योंकि वर देने वाले भगवान ब्रह्मा ने तुमको ऐसा वर दिया है। दैत्यराज, तुम इंद्रत्व एवं अमरत्व प्राप्त करोगे तथा युद्ध में तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होगी। ईशित्व, वसित्व तथा अपरिमित शुभ बल एवं संपूर्ण प्राणियों के तुम स्वामी होंगे। महासमर में स्वर्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम महायोगेश्वर एवं अद्वितीय वीर एवं दानी हो। दैत्येंद्र बलि, अनिमा, लघिमा आदि सिद्धियां और जो दानी हो सात्विक गुण हैं, उन्हें अनुचरों सहित सभी देवताओं को जीत कर तुम प्राप्त करोगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। इसलिए बलि, ये सब बातें अन्यथा नहीं हो सकती। अपने पितामह प्रहलाद की बातों को सुनकर राजा बलि अति प्रसन्न हो इंद्र के रथ की ओर चल दिए। तब इंद्र के समीप जाते हुए उत्तम शोभा वाले
महान असुरेंद्र बलि के चारों ओर पुण्य में ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पशु अनायास ही दाहिने होकर चलने लगे। राजा बलि के चलने समय महान जटा के भार को मस्तक पर धारण करने वाले तपस्वी ऋषि मुनि और पंडित लोग स्तुति करते हुए मांगलिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। रण के बीच स्थित दानवराज बलि चमकते हुए स्वर्ण के आभूषणों तथा अनेक दिव्य रत्नों से अलंकृत हो परम तेज से युक्त हो अग्नि शिखा की तरह शोभित हो रहे थे। उस समय सत्यवक्ता बलवान बलि ने देखा कि शत्रुओं की सेना ने मेरी सारी सेना को पूर्ण रूप से पीड़ित कर दिया है। इसी कारणवश दैत्य सेना तितर बितर हो गई है। फिर उन्होंने देखा कि शत्रुओं की सेना रणभूमि में चारों ओर से अग्नि के द्वारा सुरक्षित है और वे निरंतर उत्कर्ष के मार्ग पर बढ़ती चली जा रही है। फिर तो वे पराक्रमी राजा बलि युद्ध भूमि में शत्रुओं पर शूल शक्ति सृष्टि गदा खड्ग तथा बाणों को छोड़ते हुए बलि सिंह ऋषभ वृषभ व मस्त हाथी तथा वर्षाकालीन मेघ के समान नाद करने लगे। उस समर भूमि में अति बलवान राजा बलि संपूर्ण प्रजाओं को दग्ध कर डालने की इच्छा पाले प्रलयकाली अग्नि के सदृश अति घोर रूप से सर्वत्र प्रकाशित होने लगे। उस समय दिव्यास्त्र ही उन अग्नि स्वरूप बलि के धूम थे। उनकी उत्तम भुजा ही उन्हें उत्तेजित करने वाली अति भयंकर वायु थी और पुरुषार्थ एवं पराक्रम ही उस अग्नि को भयंकर रूप से प्रकट करने वाले ईंधन थे। 64वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा बलि ने इंद्र को छोड़ सभी देवताओं को 100 बाणों से विधा और उन्हें सेना सहित पराजित भी कर दिया। दैत्येंद्र बलि के द्वारा वध का पात्र होती हुई देवताओं की विशाल सेना युद्ध से विमुख होने लगी। तब बलि के द्वारा पराजित हुए सभी देवता अदिति पुत्र इंद्र के पास जाकर कहने लगे, आप लोगों को धारण करने वाले स्वामी तथा अविनाशी हैं। आप अतुल कर्म करने वाले और महान तेजस्वी भी हैं। सुरेश्वर, हमारी सेना रण से भाग रही है। महासुरों ने रथ चक्के ध्वजा तथा रथ के धुरों को छिन्न भिन्न कर दिया है। महासुरों के द्वारा सैकड़ों हजारों रथ, हाथी, घोड़े, योद्धा तथा पैदल सैनिक, गदा, मूसल तथा पटीसों के द्वारा विदीर्ण हो खंड खंड हो गए हैं। दैत्येंद्र बलि ने इस समय रण में महाभयंकर रूप धारण कर लिया है। आप दैत्येंद्रों द्वारा मारी जाती हुई सेना को देखकर भी उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इंद्रदेव, आप शरणागतों की रक्षा करने योग्य हैं, अतः शरणागतों की रक्षा कीजिए। उन देवताओं की बात सुनकर इंद्र प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि के समान क्रुद्ध हो गए। मानो संपूर्ण दानवों को भस्म करने के लिए वे इस समय उद्यत हो गए हैं। राजा इंद्र सूर्य की किरणों के समान कांति युक्त किरीट धारण किए हुए थे। उनके बाजूबंदों में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उनकी रोमावली मयूरों के सदृश और आंखें लाल लाल थी। वे 100 भुजाओं एवं हजारों नेत्रों से सुशोभित थे। महाबली इंद्र ने अकेले ही अनेक ध्वजाओं को धारण कर लिया था। शोभा संपन्न 100 सिरों को धारण करने वाले योगी प्रहार करने के लिए वज्र को ग्रहण किए हुए थे। वे कवच पहने धनुष लिए सैकड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली ज्ञात हो रहे थे। उनके पीछे देवता, गंधर्व एवं यक्षों की अनगिनत समूह चल रहे थे। वे साम वेद का गान करने वाले तथा विजय मंत्र जपने वाले महर्षियों से स्तूयमान हो रहे थे। सभी प्राणियों से अजय अदिति के प्यारे पुत्र महेंद्र सैकड़ों मुख वाले सुंदर एवं चमकते हुए भयंकर हंसी से अट्टहास करते हुए वज्र को ग्रहण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। फिर तो उस समय बलि और इंद्र का संग्राम प्रारंभ हो गया। अत्यंत पराक्रमी तथा बलमोन्नत देवता व दानवों दोनों के द्वारा थोड़े ही काल में महान अद्भुत रोंगटों को खड़ा कर देने वाला महाभयंकर युद्ध होने लगा। उस समय दैत्यराज बलि जलती हुई अग्नि के समान दिखाई देने लगे। इंद्र और बलि का हृदय विदारक संग्राम देखकर भागे हुए देवता तथा दानवों का फिर से युद्ध आरंभ हो गया। इसके पश्चात इंद्र अपने शस्त्रों से दैत्य बलि को बेधने लगे और महाबाहु बलि इंद्र के द्वारा चलाए गए अस्त्रों का रण में वारण करने लगे। तब वहां पुनः क्रोध कर इंद्र ने दानव सेना का संहार किया और शत्रुओं को भस्म करने वाले आग्नेयास्त्र को छोड़ा। तब प्रलयाग्नि के समान आग्नेयास्त्र को आकाश में आता हुआ देखकर बुद्धिमान बलि ने वरुणास्त्र के द्वारा उसे भूतल पर गिरा दिया।
फिर तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर पर्वत के समान अपने वज्र को हाथ में धारण कर लिया। तब क्रोध में भरे हुए इंद्र ने रण में दैत्य बलि को मार डालने की इच्छा से पर्वताकार वज्र हाथ में ले लिया। इतने में ही हरे रंग के वाहन वाले कौशिक देवेंद्र ने उस महासंग्राम के भीतर यह मंगल आकाशवाणी सुनी, महाबाहो, तुम युद्ध से हट जाओ, तुम रण में बलि को नहीं जीत सकोगे, क्योंकि यह दैत्य उत्तम तपस्या तथा वरदान से अति बलवान हो गया है। सुरेश्वर, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने से तथा सत्य और धर्म के आचरण से यह तुम्हारे द्वारा अथवा दूसरे देवताओं के द्वारा जीता नहीं जा सकता। जो भगवान इस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं उनके विषय में बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। देवताओं की भी जो गति है और जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी के सर्वस्व है, धर्म के जो परम रहस्य हैं एवं जो स्वयं काल है, वे हैं भगवान उत्तम से भी परोत्तम, लक्ष्मी से युक्त और भूत एवं भविष्य की वे गति हैं। वे सभी की आत्मा है। उनके हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पैर हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। पीताम्बर को धारण करने वाले वे भगवान देवताओं से द्रोह करने वालों का सर्वनाश कर देते हैं। वे सभी पर विजय पाते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वे विजयी स्वरूप है। अतः वे ही इस बलि का विजय प्राप्त करेंगे। इस सुंदर मधुर आकाशवाणी को सुनकर सभी श्रेष्ठ देवताओं के साथ अदिति पुत्र देवराज इंद्र समर भूमि से हट गए। देवराज इंद्र के रण क्षेत्र से चले जाने पर दानवों ने अति जोर से सिंहनाद किया। चारों ओर किलकारियों की आवाज सुनाई देने लगी। शंखों की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। असुर योद्धाओं के उछलने कूदने की आवाज सर्वत्र होने लगी। उस समय देवताओं के पराजित होने पर दैत्यों के दल में अनेकानेक प्रकार के वाद्यों का तुमुल घोष होने लगा। चारों ओर जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगी। श्रीहदगण, प्रहलाद पौत्र एवं विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र पर प्रतिष्ठित हुए राजा बलि को अपने पितामह दैत्य प्रवर हिरण्यकशिपु के समान शोभित हो रहे थे। 65वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तदंतर देवताओं के निष्प्रयत्न हो जाने पर तीनों लोकों के राज्य पर दैत्यराज बलि का अधिकार हो गया और वे उसका पालन करने लगे। बलवान बलि मयासुर एवं संबरासुर की विजयी हुई। धर्म कर्म होने पर दिशाएं अमृतमय दिखाई देने लगी। चंद्रमा का उद्धार हो गया। दिवाकर अपने अयन में स्थित हो गए। प्रहलाद संबरमय तथा अनुलाद के द्वारा सभी दिशाओं की तथा आकाश की रक्षा होने लगी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए दैत्य योग यज्ञ शोभा का दर्शन कराने लगे। इस समय लोक पहले की भांति सत्य पथ पर चलने लगा। पापों का क्षय हो जाने पर पुण्य होने लगा। दैत्यों के द्वारा सभी आश्रमों की रक्षा होने पर सिद्ध लोग तप करने लगे। अधर्म के पाद टूट जाने पर धर्म चारों पादों से स्थित हो गया। उस समय सभी दैत्यों ने दैत्यराज बलि का त्रिलोक्य के राजपद पर अभिषेक किया। इस प्रकार असुरगणों के प्रसन्नता पूर्वक जयनाद करने तथा आनंदित होने पर लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हुई राजा बलि के समीप आई। कमल को हाथ में लिए देवताओं को मोहने वाली वरदा लक्ष्मी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ बलि, तुम्हारा कल्याण हो। देवताओं को पराजित कर देने पर मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो तुमने पराक्रम कर संग्राम में देवताओं को पराजित किया है, इसी तुम्हारे परम प्रताप को देखकर मैं तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। दानव श्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु के कुल में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, इस प्रतापी कुल में उत्पन्न होने से ही तुम असुरेंद्र के द्वारा ऐसा शुभ कर्म हुआ है। तुमने अपने प्रति पर पितामह दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु को सम्मानित कर दिया, जिसने संपूर्ण त्रिलोक्य का निष्कंटक राज्य भोगा था। तुम्हारे में विशेषता यह है कि तुम्हारे राज्य में सभी प्रजा धर्म पथ पर स्थित है। विभो, त्रिलोक्य के धर्म प्रधान होने से तुम इसका भोग करोगे। इस प्रकार कहकर वरदात्री लक्ष्मी दैत्येंद्र बलि के अंदर प्रविष्ट हो गई। शेष को जो श्रेष्ठ देवियां थी, उन कीर्ति, धूति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, स्मृति, कृति, लज्जा, मेधा, लक्ष्मी, ईहा, गति, श्रुति, प्रीति, ईला, कीर्ति, शांति, पुष्टि और क्रिया आदि ने नृत्य गीत में पारंगत सभी दिव्य अप्सराओं ने चराचर त्रिलोक्य में सुंदर एवं अति बलवान जानकर दैत्यराज बलि को पति रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार ब्रह्मावादी बलि ने चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण तीनों लोकों में असीम ऐश्वर्य को प्राप्त किया।
66वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, मुनि, दैत्यों के द्वारा पराजित हो देवताओं ने क्या किया और पुनः कैसे स्वर्ग प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवराज इंद्र उस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर देवताओं के साथ पूर्व दिशा में स्थित माता अदिति के उत्तम आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिए। अदिति के आश्रम पर पहुंचकर इंद्र ने अदिति के चरणों का स्पर्श करते हुए उस आकाशवाणी का वर्णन किया, जैसा कि युद्ध में पहले उन्होंने सुना था। तब उनकी माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसा है तो तुम सभी लोग मरुदगणों के साथ युद्ध में विरोचन पुत्र बलि को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। उसको मारने में एकमात्र भगवान विष्णु ही समर्थवान है। वो तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जाएगा। इसलिए सत्कर्तो, दैत्य बलि के पराजय के लिए तुम लोग चलकर सत्यवादी अपने पिता कश्यप जी से पूछो। ऐसा सुनकर इंद्र सहित सभी देवता अदिति के साथ कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने दिव्य तपोनिधि ऋषि कश्यप का दर्शन किया। त्रिसर्वन के जल से भीगे हुए अपने तेज से सूर्य के समान चमकते हुए अग्निशिखा की भांति उनका गौर वर्ण चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। दंड का परित्याग कर वे तपस्या में निमग्न थे। उनके ऊपर के अंगों में काला मृगचर्म बंधा हुआ था, क्योंकि वे वत्कल एवं मृगचर्म को ही अपने शरीर पर धारण करते थे। ब्रह्मा तेज उनके संपूर्ण शरीर में व्याप्त था। मंत्रों द्वारा अग्नि में घृता होती दिए गए जलती अग्नि के समान स्वाध्याय में तल्लीन शांत शरीर वाले कश्यप जी अग्नि के सदृश से मालूम पड़ते थे। वे ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ, प्रखर तपते हुए सूर्य की भांति, जो सभी प्राणियों सुर असुर को उत्पन्न करने वाले प्रजाओं के उत्तम पति ब्रह्मा हैं, वही आत्मभाव की विशेषता से तीसरे प्रजापति कश्यप रूप में हुए थे। अदिति के साथ वे वीर श्रेष्ठ देवता उनको प्रणाम कर उनसे कहने लगे, देवराज इंद्र ने संग्राम स्थल में जो आकाशवाणी सुनी थी, वे सभी बातें उनसे कह दी। तब उन पुत्रों की बात सुनकर कश्यप जी ने उस समय ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। कश्यप जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, अब हम लोग ब्रह्मा जी के सदन को चले। जैसा तुम लोगों ने सुना है वैसा वही ब्रह्मा जी से कहना। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अदिति के साथ सभी देवता कश्यप जी के पीछे देवर्षि गणों से सेवित ब्रह्मा सदन को चल पड़े। वे देवता इच्छा अनुसार चलने वाले कीमती तथा सुंदर दिव्य विमानों से मुहूर्त मात्र में ही ब्रह्मा जी की विशाल सभा में पहुंच गए। भंवरों के गीतों से गुंजारित, सामवेद के गान से युक्त, शत्रुओं का हनन करने वाली कल्याणकारिणी उस सभा को देखकर इंद्र सहित सभी देवगण आनंद मग्न हो गए। वह सभा विस्तृत यज्ञादि कर्मों में तल्लीन, यज्ञ और वेद वेदांग के पद कर्म, जटा घनादि विद्ता विद्वानों एवं महर्षियों के वेद घोष से गूंज रही थी। यज्ञ मंत्रों के ज्ञाता तथा धर्म शास्त्र के वेत्ता ब्रह्मानों से, शब्द निर्वाचन के तत्वज्ञों से, संपूर्ण विद्या में कुशल विद्वानों से, मीमांसा के हितवा के ज्ञाताओं से, सभी प्रकार के वाद विवाद में कुशल तथा हष्ट पुष्ट स्वर एवं मधुर बोलने वाले द्विजों से गुंजारित ब्रह्मा का सदन भगवान विष्णु के सदन की भांति मालूम हो रहा था। वे देवता वहां जाकर वेद ध्वनि सुनते हुए अपने को पवित्र शरीर वाला मानने लगे, इसमें संशय नहीं है। वे एकाग्रचित देवता मौन हो ब्रह्मा में मन लगाए, विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो परस्पर एक दूसरे को देखते हुए कश्यप जी को आगे कर वे सभी देवता मन से ही लोग गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। फिर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के शुभ चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदुपरांत परम उत्तम आसनों पर वे बैठ गए। कश्यप जी के साथ आए हुए उन देवताओं को देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा। 67वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, बलवान देवताओं, आप लोग जिस बात के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी बातों को मैं जानता हूँ। जिस कार्य को आप लोगों ने चाहा है वह आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। विरोचन पुत्र बलि पर विजय पाने वाले जो परम पुरुष हैं वे यथाशीघ्र ही प्रकट होंगे। वह केवल एक असुर समूहों को ही जीतने वाले नहीं हैं, बल्कि वह विश्व के निर्माता एवं त्रिलोक्य को भी जीतने वाले हैं। वे देवताओं में उत्तम देवता हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाले वे विश्व की योनि में वे सनातन हैं। उनको लोग मुझ हिरण्य गर्भ का पिता कहते हैं। उन्हीं व्यापक देव ने बलि के स्वरूप को अजय बना दिया है। वे ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के कारण और हम सभी देवताओं के पूर्वज हैं।
देवता भी उन परमात्मा के विषय में नहीं जानते कि वह कौन है, किंतु वे पुरुषोत्तम स्वयं को और संपूर्ण संसार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्हीं की कृपा से मैं उनकी प्रागति का वर्णन कर रहा हूँ। जहाँ योग का आश्रय लेकर वे दुष्कर तप किया करते हैं। देवताओं, मनीषी पुरुषों का कथन है कि उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तर तट पर अमृत नाम का परम पद है। तुम लोग वहां जाकर कठोर व्रत का पालन करो और उस अमृत स्थान में जाकर दुष्कर तप में संलग्न हो जाओ। वहां उन सर्वाधिदेव का व्रत समाप्त होने पर उन्हीं के द्वारा कही गई वाणी को सुनोगे, जो वाणी पूर्णतः स्पष्ट, मीठी, गंभीर और ऊंचे स्वर वाली होगी। वे तुम लोगों से कहेंगे कि सूर्य श्रेष्ठो, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, कहो किसको क्या वर दूं। तब उन श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर कश्यप अदिति वर की याचना करते हुए उनसे यह कहें कि आप ही हमारे पुत्र बनकर प्रकट हुए। इस प्रकार परम भक्ति से कहने पर वे कहेंगे कि ऐसा ही होगा। सभी देवता भी उनसे यही कहें कि आप हमारे भाई हो जाएं। तब वे समस्त लोकों की रचना करने वाले श्री हरि तथास्तु कहकर तुम लोगों की प्रार्थना अंगीकार कर लेंगे। श्रेष्ठ देवताओं, इस प्रकार उनसे वर प्राप्त कर आप सभी अपने अपने स्थान को चले जाइएगा। तब सभी देवता कश्यप एवं अदिति ने ऐसा ही करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वे सभी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था उसी के अनुसार वे सभी क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। वे श्रेष्ठतम देवता क्षण भर में सभी सागरों एवं अनगिनत पर्वतों, नाना प्रकार की नदियों को लांघकर जब भूतल पर स्थित हुए, तब उन्हें अति भयंकर संपूर्ण प्राणियों से रहित आदित्य देवता के प्रकाश से शून्य, सीमाहीन तथा अंधकार से व्याप्त दिशा दिखाई दी। अदिति एवं कश्यप जी के साथ उस अमृत स्थान पर पहुंचकर सभी देवताओं ने श्री हरि की प्रसन्नता के निमित्त 1000 वर्षों के लिए कामद व्रत की दीक्षा ग्रहण ली। वे सभी देवता ब्रह्मचर्य व्रत में संलग्न मौन व्रत का धारण कर मन एवं इंद्रियों को संयमित कर घनघोर तपस्या करने लगे। वहां उन श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए ऋषि कश्यप एक वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिसे शास्त्रकारों ने परमस्तवों की संज्ञा दी है। अध्याय। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, आपको प्रणाम है। आप अपने मस्तक पर एक सिंह धारण करने वाले मत्स्य और वाराह रूप हैं। आप धर्ममयी किरणों से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि आप धर्म के सागर हैं। आप जल की वर्षा करने वाले एवं शोषण करने वाले आदित्य हैं। आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः आपको देवताओं का सृष्टा कहा गया है। आपका किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि नित्य सिद्ध है। आप कल्याणकारी कपिल स्वरूप हैं। आप युद्ध के लिए आई हुई दैत्य सेना को क्षण भर में इधर उधर कर डालते हैं। आप ध्रुव धर्मराज और वैकुंठ धाम के स्वामी हैं। ग्रह पत्यादि विविध अग्नि के आवर्तक होते हुए आदि, मध्य एवं अंत से रहित हैं, क्योंकि आप कार्तिकेय स्वरूप हैं। आप अजन्मा, अपराजित एवं जल में शयन करने वाले सनातन पुरुष हैं। तीनों लोकों की कामना के विषय में आपकी विचारधारा अद्वितीय है, क्योंकि तीनों लोक आपके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। आप ही 11 रुद्रों में से एक हैं। आपके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों चरण, अधोमुख, महामुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र मुख, सहस्त्र लोचन, सहस्त्र भुज और हजारों रूपों में प्रकट होने वाले हैं। वेदों ने हजारों प्रकार से आपका वर्णन किया है। आप ही विस्मय देवता स्वरूप, संसार को उत्पन्न करने वाले संपूर्ण देवताओं के धर्म रूप हैं। आप ही संपूर्ण संसार को पुष्टि एवं तुष्टि प्रदान करने वाले हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने वाले विद्वान आपको विश्वरूप बताते हैं। आप ही सर्वोत्तम एवं वर को प्रदत्त करने वाले देवता हैं। आप ही 62 ओंकार एवं 62कार हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने आपको ही यज्ञ भाग का भोक्ता बताया है। आप ही धर्म, युख, वृष, सिंधु, सूर, वृषभ, सूर निर्मित, अनिर्मित, भद्र, कपिल, विश्वक्सेन, ध्रुव, धर्मराज, वैकुंठ हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। आप ही धूमलोक, आप ही पृथ्वी, आप ही पूषा नामक आदित्य हैं। आप ही हवनीय पदार्थ रूप हैं। आप ही जल हैं। आप ही संपूर्ण विश्व की वाणी है। आप ही धाता हैं। आप ही यज्ञ हैं। आप ही सोम हैं। आप ही यूप हैं। आप ही दक्षिणा हैं।
इस संसार में जो कुछ है उन सब में आप पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। आपका पराक्रम अपरिमित है। आप विश्व भोक्ता एवं विश्व पालक हैं। आप पवित्र हैं। आप घृत की आहुति डालने वाली श्रुवा हैं, क्योंकि आपके कर्म अनंत हैं। आप ब्रह्मा के वंशज हैं। आप स्वयंभू हैं। आप विश्व का पालन करने वाले हैं। आप ही विश्व का भरण पोषण करते हैं। हम वर की इच्छा रखने वाले सेवकों की आप रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।